जय हिंद छात्रों, आज के टॉपिक में पढ़ेंगे हम क्लास 10th यूपी बोर्ड का साइंस में बायोलॉजी का जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण का जो प्रकार होता है स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी के अंतर्गत पढ़ेंगे हम प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक। लेकिन थोड़ा सा हम आपको बता दें कि स्वपोषी होता क्या है। हमारी पिछली वीडियो भी डली, उसमें आपको बता दिया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें जान लीजिए। स्वपोषी एक ऐसा पोषण है जो कि जीवधारी स्वयं से अपना पोषण बनाता है। जैसे कि मान लो पादप है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं। जो हरे पेड़ पौधे होते वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं से भोजन बनाते हैं। तो आइए समझते हैं वो भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण। तो आइए समझते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पादप अपना भोजन बनाते हैं। किस किस की हेल्प से बनाते हैं, सूर्य का प्रकाश और CO2 और जल, इन सबको मिलाकर पेड़ पौधे अपना स्वयं का भोजन बनाते हैं। तो आइए बताते हैं आपको किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा CO2 की सहायता से, CO2 क्या है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश का संश्लेषण कहते हैं। ये आपकी परिभाषा खत्म हो गई। अब थोड़ा सा डिटेल में और जाएंगे। प्रकाश का संश्लेषण क्लोरोफिल या पर्णहरिम, ये क्लास 9th का टॉपिक है। क्लोरोफिल के कारण होता है। प्रकाश का संश्लेषण मेनली किसके कारण होता है, क्लोरोफिल या हरित लवक, या फिर क्या होता है इसमें, पर्णहरिम के कारण होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को, मतलब जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा है, प्रकाशीय ऊर्जा है, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बोहाइड्रेट बनाता है। क्लोरोफिल का काम क्या है यहाँ पर, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है तथा पादप कार्बोहाइड्रेट्स को मंड के रूप में रखता है। अब मंड क्या होता, जैसे हम खाना पीना खाते तो जो हमारी लार बनती, या लार में क्या होता, स्टार्च पाया जाता, मंड पाया जाता। तो ऐसे ही पेड़ पौधे भी हम क्या करते कि कार्बोहाइड्रेट को मंड के रूप में इकट्ठा या संचित कर लेते हैं, जो कि पेड़ पौधों को ऊर्जा प्राप्त करता है या ऊर्जा देता है। मंड क्या करता है, पेड़ पौधों को ऊर्जा या भोजन प्रदान करता है। इसकी एक जो रिएक्शन है 6O2 + 12H2O गिव्स देन, और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति और पर्णहरिम में क्या करना था हमको, जैसे कि परिभाषा में लिखा था सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति CO2 आदि की। देखो CO2 हो गया, जल हो गया, प्रकाश की उपस्थिति हो गई और पर्णहरिम हो गया। इससे मिलकर क्या बना, ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या मिलेगी पेड़ पौधों को, एनर्जी। ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6 प्लस, यहाँ पे जल मिल रहा है H2O और O2 या ऑक्सीजन। पेड़ पौधे ऑक्सीजन तो देते ही हैं। अब हमारा इसके बाद अगला टॉपिक है इसी में पत्ती, और उसी के बारे में आपको समझाते हैं। तो आइए समझते हैं पत्ती की बाहरी संरचना किस प्रकार की होती है। सबसे पहले समझेंगे पत्ती का काम क्या होता है। पत्ती का हमने आपको बताया है कि पत्ती के द्वारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। और पत्ती में भी किसके द्वारा होता है, हरित लवक के द्वारा या क्लोरोफिल के माध्यम से। तो आइए समझते हैं पत्ती की बाहरी संरचना किस प्रकार से होती है। सबसे पहले देखेंगे पत्ती की सहायता से ही प्रकाश संश्लेषण होता है, और पत्ती के हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब पत्ती की बाहरी संरचना समझेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे प्रैक्टिकली कि पत्ती की बाहरी संरचना में कौन कौन से 4 भाग होते हैं, पर्णाधार, पर्णफलक और शिराएं और पर्णवृंत। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि पर्ण आधार क्या होता है। देखिए, आधार का मतलब होता है जिसपे कोई भी चीज भी धरी हुई हो। जैसा कि आपको ये डाली दिख रही, डाली पे क्या रखा हुआ है, पत्ता। पत्ता को क्या बोला है यहाँ पे, पर्ण। पर्ण जिस पर रखा हुआ है या धरा हुआ है, इसको कहेंगे पर्ण आधार। ये दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका, पर्ण आधार। और दूसरा क्या है इसमें, पर्ण फलक। ये सामने जो आपको इस सतह दिख रही है, ये क्या कहलाएगी आपकी, पर्ण फलक। अब इसमें क्या है, पर्णवृंत। ये कोर जो चारों ओर पत्ता के बिल्कुल लास्ट की जो कोर है, इसको क्या कहेंगे हम, पर्णवृंत। और आपकी क्या एक है, सिरा या मध्य सिरा ही बोल सकते। ये जो बीच में नली नुमा या पाइप के टाइप में जो आपकी सीधी पूरे पत्ते में फैली हुई है, इसको कहेंगे सिराएं। और जो सबसे बीच की सबसे लंबी है सिरा, उसको कहेंगे मध्य सिरा। और अगल बगल की उसको छोटी सिरा या निम्न सिरा ही बोल सकते। इसका काम क्या होता है सिरा का, इस सिरा का काम होता है कि पूरी पत्ती में कहीं भी जल की कमी ना हो। तो अब समझते हैं हम पत्ती की आंतरिक संरचना। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा में क्या होता है, यह एक कोशिकीय परत होती है जिसके 2 भाग होते हैं। पहला कौन सा है, ऊपरी बाह्य त्वचा, और दूसरा कौन सा है, निचली बाह्य त्वचा। यहाँ पे देखिए, ये आपको जो ऊपरी वाली परत दिख रही है, ये कौन सी है, ऊपरी बाह्य त्वचा। ये क्या लिखा, निचली बाह्य त्वचा। अब देखिए, ऊपरी बाह्य त्वचा में यह एक कोशिकीय परत होती है जो कि मृदु ऊतक से बनी होती है।
और निचली बाह्य त्वचा में यह एक मोटी परत होती है जिसमें रंध्र पाए जाते हैं। अब समझते हैं रंध्र क्या होते हैं। तो देखिए रंध्र क्या होता है। रंध्र क्या होता, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करने के लिए और रंध्र का काम होता है और इससे ही बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो देखिए पेड़ पौधों की बाह्य त्वचा पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं और इनसे CO2 तथा O2 मतलब CO2 क्या है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और O2 क्या है ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। इनसे बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी होती है। ये आपका रंध्र है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या है आपका रंध्र। इससे ही आपकी कौन सी प्रक्रिया होती, बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। अब अगला टॉपिक है आपकी द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं। तो देखिए द्वार कोशिकाएं क्या होती हैं। द्वार कोशिकाएं क्या होती है, जो आपका रंध्र है, रंध्र के चारों ओर एक जो क्या है सेम के बीच, सेम का एक सब्जी होती, उसका जो बीज होता, सेम के बीज के आकार के समान जो आकृति होती, जो कि रंध्र की रक्षा के लिए बनाई जाती या भगवान ने बनाई है ऐसा बोल सकते हैं, हम लोगों ने तो बनाई नहीं है। तो कैसे आकृति है इसकी, सेम के बीज के आकार के समान। तो इसकी परिभाषा क्या है, रंध्र के चारों ओर सेम के बीज के आकार के समान की दो कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है हरित लवक। आइए समझते हैं। चलिए देखिए हरित लवक क्या होता है। हरित लवक क्या होता, पेड़ पौधों को हरे रंग देने का काम करता है। ये कक्षा 9 का टॉपिक है, तो इसमें थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे हरित लवक का काम क्या होता है। हरित लवक का मेन काम होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेना और मुख्य रूप से इसलिए इसको प्रकाशीय संश्लेषण क्रिया का केंद्र मानते हैं। तो आइए समझते हैं हरित लवक के बारे में। ये लवक हरे रंग के होते हैं। इनका बाहरी भाग द्विस्तरीय झिल्ली से घिरा होता है तथा इसमें एक द्रव भरा होता है जिसमें स्ट्रोमा कहते हैं। जो इसमें द्रव भरा होता है उसे क्या कहेंगे हम, स्ट्रोमा कहते हैं। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में का केंद्र माना जाता है। हमने क्या बताया था आपको, ये मुख्य रूप से किसके काम आता है, प्रकाश संश्लेषण के। तो इसका केंद्र किसे मानेंगे हम, हरित लवक को, प्रकाश संश्लेषण का। इसके स्ट्रोमा में अंधकार अभिक्रिया होती है तथा इसके ग्रेना में प्रकाशीय अभिक्रिया होती है जिससे किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा पूरे पत्ती की बाहरी संरचना, आंतरिक संरचना और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है।